सिरमटोली में कौन फ्लाईओवर रैंप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय सरना स्थल के सामने बना 30 फीट रैंप को हटाया गया। बावजूद इसके समाज की नाराजगी कम होने के बजाय बढ़ने लगी है। आदिवासी समाज के द्वारा रैंप को हटाया जाएगा और इसकी आशंका पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 3 जगह पर बैरिकेडिंग लगाया गया, जिसे तोड़ते हुए आदिवासी समाज के लोग सरना स्थल तक पहुंच गए और रैंप को हटाने की मांग करने लगे। इसका जायजा लिया संवाददाता दीपक उरांव ने। फ्लाईओवर का रैंप का विवाद कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर रैंप जो बनाया गया था उसे 30 फीट हटाया गया है। बावजूद इसके इस समाज में जो आक्रोश है वो कम नहीं हो रहा है। कारण है कि आदिवासी समाज परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। जो रैंप सिरमटोली मुख्य सरना स्थल के समीप जो उतारा गया है उसे पूरी तरह से हटाने की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। लगातार चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है और आज इसी कड़ी में आदिवासी समाज का जुटान अलग अलग जगहों पे हुआ था। चुटिया के जो तालाब है वहाँ पे सभी समाज के लोगों का जुटान होने के बाद जो है वो सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल की ओर बढ़ते आए और जिस तरीके से इसकी अंदेशा था कि सरना स्थल तक जो है वो आदिवासी समाज पहुंचेंगे और जो सिरमटोली का जो रैंप है इसे हटाया जाएगा समाज के द्वारा। तो इसी अंदेशा पर भारी संख्या में पहले सुबह 8 बजे से ही जो है पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती। बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आदिवासी समाज के लोग इस रैंप तक, फ्लाईओवर का रैंप तक पहुँच पाए हैं और अपनी आक्रोश को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। ये समाज चाहता है कि जल्द से जल्द जो है इस फ्लाईओवर का रैंप को हटाया जाए ताकि सरहुल के समय में किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। क्या कि इतने फोर्स जो है पहले सुबह से तैनात कर दी गई, 3-3 जगह पे बैरिकेडिंग लगाए करेंगे कि व्यापक आंदोलन की ओर बढ़ेंगे और 5 तारीख को हम लोग नगरा टोली में बैठ रहे हैं। वहीं से महा उलगुलान का तय होगा। पूरे झारखंड में लोगों को बुलाएंगे और तय करेंगे, क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग मीटिंग करने के लिए आ रहे थे, लोग बोला तोड़ने आ रहा है, कोई तोड़ने, कहाँ हथियार है हमारे पास। और ये जो है सरकार का जो मुआयदे है, प्रशासन के लोग बैरिकेडिंग करने का काम किया। कोई धर्म स्थली में जाने के लिए रोकता है, इसलिए आप धर्म को लेकर के आप संवेदनशील हैं, हमेशा समस्या का समाधान करते हुए आगे बढ़ें, अन्यथा दूरगामी परिणाम पड़ेगा। आने वाला चुनाव में आपको पटकनी देना पड़ेगा। ये हम लोग प्लान। अभी सरहुल का माहौल है, हर कोई चाह रहा है कि सरना स्थल तक पहुंचे और इसी क्रम में हम लोग सरना स्थल पहुंच रहे थे और ये मुख्य द्वार केवल खोला गया है। हम लोग प्रशासन से ये मांग भी कर रहे थे कि आगे का भी द्वार अभी सरहुल के प्रांत खोलिए और इसके बाद रैंप को हटाने की मांग भी हम लोगों का जायज है। सरहुल के बाद रैंप भी हटाइए। रैंप जब तक हटेगा नहीं तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि मुख्य द्वार पे ये रैंप को गिराना ये कहीं ना कहीं केंद्रीय सरना स्थल की शोभा को नष्ट करने को नहीं हटाया जाएगा तो समाज के द्वारा तोड़ा जाएगा। शायद ये अंदेशा था पुलिस को कि यही वजह है कि जो है अले सुबह इतना फोर्सेस समाज के द्वारा तोड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। अब धरना पे बैठेंगे। यहाँ 5 तारीख को एक बैठक होगी, उसके बाद धरना में बैठेंगे। धरना में बैठने के बाद उसे राज्यव्यापी आंदोलन तैयार करना पड़ेगा। वही हेमंत सोरेन को जिन्होंने अभी गद्दी पे बैठा है, सीएनटेट के समय में हम लोगों ने आंदोलन किया था रघुवर के खिलाफ, और आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं और आदिवासी और को कुचलने का काम कर रहे हैं। देखिए दादा, निष्कर्ष अगर निकल गया होता तो आज ये हालात नहीं होते। हमारी मांग बस इतना है कि रैंप आप सरना स्थल के सामने से हटा दीजिए। हमारे सरहुल शोभा यात्रा आज देश में 5वां स्थान रखता है। कल को ऐसा ना हो कि हम लोग 5वां स्थान भी खो दे। ये स्थिति बना के रखा गया है। ये हमारे मान सम्मान, हमारे अस्तित्व की बात है और उसको मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। बातचीत होने के बावजूद जब हम लोग मानव श्रृंखला नहीं किए थे उस समय से यहाँ पर बातचीत मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी का गोलमोल रवैया और कभी एक बार भी अपने बयान में उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है आदिवासी समाज मांग रहा है, हम उसको पूरा करते हैं, रैंप वहाँ नहीं बनेगा। देगा। अपने सहयोगी राजा के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।